नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में बताएंगे। जो हमारे ABB मेक का 11 kV पैनल है, जिसके हम कंट्रोल सर्किट के बारे में पहले ही अपने पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो आप इस सारे इक्विपमेंट में लगे हुए इक्विपमेंट्स क्या क्या लगे हैं, इसमें इसका क्या ऑपरेशन है या इसमें क्या क्या मेंटेनेंस हम करते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। जैसे हमारा ये देख रहे हो आप, ये न्यूमेरिकल रिले है। इसमें ओवर करंट अर्थ फॉल्ट है जो ABB मेक का है। ये हमारे अलार्म स्विच होते हैं, रिमोट लोकल स्विच। अगर हमें ब्रेकर को रिमोट में क्लोज करना है या फिर हमें लोकल में क्लोज करना है तो हम यहाँ से इसका सिलेक्शन कर सकता है। ये हमारे TNC स्विच है, ट्रिप, न्यूट्रल और क्लोज, 3 इसमें कंडीशंस होती हैं। हमें अगर ट्रिप का कमांड देना है तो हम इससे ट्रिपिंग कमांड दे सकते हैं, क्लोजिंग का देना है तो क्लोजिंग दे सकते हैं। ये हमारा इमरजेंसी पुश बटन होता है। इससे क्या है, कभी इमरजेंसी केस में हमारे पैनल्स में कुछ अबनॉर्मलिटीज़ हुई जिससे हम नहीं इसको ट्रिप कर पा रहे हैं, हमें नहीं पता है, हम उस लोकेशन पे नहीं है, हमारा कोई जूनियर है, हम उसको बोल सकते हैं कि आप इमरजेंसी पुश बटन दबा के इसको ट्रिप करा सकते हो या इसको आइसोलेट कर सकते हो। ये हमारा MFM मीटर लगे हुए हैं, इसमें हमें सारी चीज़ें मिलती है, वोल्टेज, करंट, अपना एक्टिव पावर सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती हैं। ये अपने एमीटर सेलेक्टर स्विच होते हैं, मीटर मीटर है। ये हमारी जो है ये ट्रिपिंग रिले, मतलब मास्टर रिले बोलते हैं इसको, मास्टर ट्रिप रिले, इसको 86 से डिनोट करते हैं। ये हमारा क्या करता है, हम कोई भी कमांड या फिर कोई भी फॉल्ट आता है, रिले इसको ट्रिगर करता है, 86 इसको कमांड देता है ब्रेकर को, और ब्रेकर उसी कमांड से ट्रिप होता है। ये हमारी TCS रिले होती है, ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले। इसका काम होता है ट्रिप सर्किट जो भी है उसको सुपरवाइज करना होता है। अगर हमारी ट्रिपिंग सर्किट में कोई भी चीज़ें मिस हो रही हैं, कोई पॉजिटिव, नेगेटिव या हमारा AC/DC, तो ये हमारे ब्रेकर को क्लोज नहीं होने देगा। इसी सारी चीज़ों को आप देखेंगे, उसके बाद ही इसके सारे अंदर की चीज़ें से इंडिकेशन दिए हुए हैं। ब्रेकर हमारा ऑन का है, ऑफ का है। ऑटो ट्रिप का मतलब जो आपका कोई ट्रिपिंग आएगी या आप इमरजेंसी पुश करोगे तो ऑटो ट्रिप आएगा। ट्रिप सर्किट सुपरविजन, हेल्दी का इंडिकेशन। अगर ब्रेकर हमारा हेल्दी कंडीशन में है तो TCS हेल्दी होना चाहिए। ब्रेकर क्लोजिंग के लिए हमारे स्क्रीन चार्ज होनी चाहिए। ब्रेकर अभी टेस्ट पोजीशन में है, टेस्ट पोजीशन में हमारे ड्राइंग के अकॉर्डिंग ब्रेकर को लोकल में अपना क्लोज होगा या ट्रिप होगा या रिमोट में ट्रिप होगा, वो सारी चीज़ें आपको ड्राइंग में मिलेंगी। अब हम इसके अंदर की चीज़ों को दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स हमारे लगे होते हैं। ये हमारा मार्शलिंग बॉक्स है, मार्शलिंग बॉक्स चैम्बर है। ये हमारे ब्रेकर चैम्बर है, इसमें हमारे ब्रेकर लगे होते हैं। ये हमारा MB चैम्बर है। मार्शलिंग बॉक्स मतलब कि इससे सारी चीज़ें हमारे ब्रेकर की कंट्रोलिंग होती है। जो भी हमें ट्रिपिंग कमांड देनी है या क्लोजिंग देना है, जो भी सर्किट हमें चेक करनी है, ब्रेकर में कुछ प्रॉब्लम्स आई या कुछ भी हो सकता है। जैसे इधर अपने जो MB बॉक्स दिए हुए हैं, ये सारी चीज़ें, इस MB बॉक्स में हमारे सारे ये टर्मिनल्स दिए हुए हैं। ये इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सर्किट्स के हैं, सिमेटिक डायग्राम्स में आपको मिलेंगे। ये रिलेस वगैरह के सारे टर्मिनल्स हो गए। ये आपके CT कनेक्शंस के टर्मिनल्स हैं। ये सारी MCBs दी हुई हैं, क्लोजिंग, ट्रिपिंग, इंडिकेशंस, अपना जो है DC AC ऑक्सिलरी सप्लाई के लिए। ये अपने ऑक्सिलरी एक्सटर्नल सप्लाई देना है, इंटरनल सप्लाई देना, वो सारी चीज़ें। ये हमारा पावर पैक है। पावर पैक हमारा क्या करता है, हमें अपने सिस्टम वोल्टेज के अकॉर्डिंग पावर पैक को हम लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ का ऑपरेटिंग वोल्टेज 110 वोल्ट DC है, तो हम 110 वोल्ट DC के लिए हम 230 इसका इनपुट रहेगा AC, उससे हम 110 वोल्ट DC इसे जनरेट करते हैं। अब जैसे कि ड्राइंग देना, तो कि ये ड्राइंग है हमारा, ड्राइंग में अपना ये CT के कनेक्शंस दिए हुए हैं कि ये हमारे CT जो दी हुई है, ये हमारी CT जो है ब्रेकर चैम्बर के पीछे बैक साइड में केबल के बाद दी हुई होती है। ये CT क्या है, हमारे फीडबैक के लिए आगे इनपुट्स पे जाती हैं सारी। जैसे अपना ये दिए MFM मीटर दिया हुआ है, MFM मीटर में यहाँ पे RYB दिए हुए हैं, यहाँ पे कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें। D5 दिया हुआ है, D5 में अपना आप देखोगे ये सारे जो D70, D80, D5, D53, ये सारी चीज़ें इंडिकेट्स की हुई है ड्राइंग के अकॉर्डिंग। अब जैसे हमें सबसे पहले अगर ब्रेकर की क्लोजिंग सर्किट चेक करनी है, सबसे पहले हमें अपने पावर पैक को ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद हम उसमें चेक करेंगे 110 वोल्ट हमारा आगे आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है, इनपुट सप्लाई चेक करेंगे। उसके बाद हमारा, जैसा कि आप ड्राइंग में देख रहे हो, ये MCCB दी हुई है B1002। अब B1002 देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो MCCB है, DC सर्किट MCCB है। यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे तो हमारा आउटपुट आगे जाएगा। जैसे कि आप ड्राइंग में देख रहे हो, नीचे की तरफ हमारा ये J1 J2 है,
इसको आप ऑन किए तो ये K1 K2 बन के यहाँ बाहर निकल रहा है। इससे हमारे सारे सर्किट में DC हमारी ऑपरेट हो जाती है। तो इसी के थ्रू हम जो भी अपना एंटी पंपिंग, जैसे आप थोड़ा इधर जूम करिए इस पर, आप जैसे देख रहे हो ये सारी एंटी पंपिंग रिले होती है, मतलब जो एक ग्लास रिले बोल सकते हो आप, या इंटर पुचिंग रिले बोल सकते हो। इसमें ये सारे कमांड्स जो भी NONC बन के जाते हैं ब्रेकर का, इसी के थ्रू जाते हैं। जैसे कि इसमें आपको दिख भी रहा है, स्प्रिंग चार्जिंग के लिए दिया है, एंटी पंपिंग है, ब्रेकर टेस्ट पोजीशन मल्टीप्लायर का मतलब होता है ब्रेकर टेस्ट सर्विस के लिए यहाँ से NONC बनता है। ब्रेकर क्लोजिंग और स्काडा से हमें ऑपरेट करना है तो भी यहीं के थ्रू जाएगा। ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर दिया हुआ है। कॉन्ट्रैक्टर का मतलब ये है कि ये हमारे जो NONC कॉन्ट्रैक्टर हैं, मतलब ब्रेकर के जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपको जैसे ड्राइंग में दिखेगा, आपको ड्राइंग को दिखाइए। इस ड्राइंग में ब्रेकर के ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स दिए हुए हैं, जैसे आपके X5, U31, U32। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी, ब्रेकर से नीचे से आएंगे यहाँ पे, इसके थ्रू हमारे इंडिकेशंस में सर्किट में जाके हमारे ये दिए हुए हैं सारी। अगर हमें स्काडा में सारे का कमांड लेना है, ये ऑन ऑफ का इंडिकेशन या ट्रिप सर्किट वगैरह, तो आप यहाँ से इसको ले सकते हैं। अभी ब्रेकर को ऑन ऑफ करने के लिए हमारे, जैसे मैंने बताया पहले कि हमारे TNC स्विच दिए होते हैं, तो TNC स्विच से हम ब्रेकर को ऑन ऑफ करने के लिए सारी कंडीशंस हमें पहले देखनी पड़ेगी कि हमारी ब्रेकर की सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है नहीं हो रही। मतलब जैसे आप ड्राइंग में देख रहे हो ये K7 B10 11 B10 11 आप यहाँ पे देखोगे, ये सब में दिया हुआ है B10 9 B10 10 B10 11। ये अपनी सारी, जैसे मैंने बताया कि NONC रिले हैं। यहाँ के थ्रू रिमोट लोकल आप यहाँ देख रहे हो, जो रिमोट लोकल के लिए आपको दिया हुआ है लार्ज स्विच के लिए D5 का 34, मतलब रिमोट लोकल के लिए। यहाँ से आप इसको लोकल में डालोगे तो ये आपका D5 33, मतलब TNC स्विच, जैसे कि ये दिख रहा है। TNC स्विच से आप इसको कमांड दोगे। जैसे K12 आपको फेरूल नंबर में आपको दिखाता हूँ, एक बार जूम करो इसको कैमरे पे। इसमें फेरूल नंबर दिया हुआ है K12 जो है अपना, आप क्लोज करोगे तो K9 बन के बाहर निकलेगा, जैसे कि आपको ऊपर दिख रहा है ये K9 बन के बाहर निकलेगा। तो फिर ये जैसे अपने इंटरलॉकिंग से आपको यहाँ दिख रही होंगी, ये X5 का 1 2। अब हम X5 का 1 2 कहाँ देखेंगे, ये हमारे टर्मिनल्स दिए हुए हैं सारे कंट्रोलिंग सर्किट्स के। आप थोड़ा इसको जूम करके देखोगे तो X4 की टीवी हो गई, टीवी नंबर्स होते हैं। अपनी टीवी नंबर X5 देखना हमें, X5 ये दिख रही है, एक यहाँ पे है X5, एक वहाँ है। अब हम वहाँ से क्यों नहीं ले रहे हैं इसको। अब जैसे X5 में 1 2 दिख रहा है, 1 2 पे आप देखोगे तो 1 2 से आपको दिख रहा है लूप, ये हमारी इंटरलॉकिंग है। ये लूपिंग, इसका मतलब होता है लूपिंग, हमारा मतलब यहाँ से जो DC है पॉजिटिव, ये लूपिंग के थ्रू एक्सटेंड होती है। अभी आप इस पे फेरूल देखोगे तो फेरूल में आपको दिख रहा है K9, ये जैसा कि आपको ड्राइंग में दिख रहा है K9 हमारा जब ये इंटरलॉकिंग फुलफिल होगा तो K14 बन के बाहर निकलेगा। K14 आगे जाएगा, जो घूम के अपना यहाँ पे क्लोजिंग सर्किट के पास। अब क्लोजिंग सर्किट हमारा जो क्लोजिंग कॉइल है, क्लोजिंग सर्किट का मतलब अपना ब्रेकर को क्लोज ओपन करने के लिए हमें कॉइल की जरूरत पड़ती है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है आपका MC का मतलब होता है ये क्लोजिंग कॉइल है, और हमारा जैसे ट्रिपिंग सर्किट आप देखोगे तो MO का मतलब होता है ओपन मतलब अपना ट्रिपिंग सर्किट कॉइल है। अब कॉइल का हमें मान लो रेजिस्टेंस लेना है या फिर हमें चेक करना है पॉजिटिव नेगेटिव, और हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि अगर हमारा DC ऑन है तो हम कभी भी मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी के थ्रू हम कुछ भी नहीं चेक करेंगे, हमेशा वोल्टेज देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अगर हमारी DC ऑन नहीं है तो हम उस पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि हमारी कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं आ रही है। जैसे आपका कॉइल दिख रहा है यहाँ पे, ये क्लोजिंग कॉइल। अब इसमें X4 का 101, X4 का 102। अब हमें X4 की टीवी ढूंढनी है, तो जैसे ये X4 की टीवी दिख रही है। अब इसका 101 102 मतलब K11। अब यहाँ पे आप देखोगे तो X4 का 101 पे K11, ये आपको फेरूल दिख रहा है K11। यहाँ पे आपको पॉजिटिव मिलना चाहिए ब्रेकर को क्लोज करने के लिए। और यहाँ पे आप देखोगे X4 का 102, तो 102 पे आपको देखो K8 फेरूल है, जो कि K8 पे आपको नेगेटिव मिलना चाहिए। अब पॉजिटिव नेगेटिव हम कहाँ से चेक करेंगे, आपको देखो यहाँ पे दिया हुआ सर्किट, सीट नंबर 2 पे आप जाओगे, ये सीट नंबर देखो 2B है। 2 पे जैसे मैंने बताया आपको कि 2 नंबर सीट पे आप कभी भी सीट नंबर देखने के लिए DC डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट दिया हुआ है, सीट नंबर 2।
है ना। तो आप यहाँ से देखोगे कि हमारा K7 जो है पॉजिटिव इन द सेंस कि अपना देखो J1 जो है ये K1 बन रहा है, J2 हमारा K2 है। J1 का मतलब पॉजिटिव ये आपका दिख रहा है, और J2 का मतलब होता है निगेटिव। यही K1 K2 हमारा जो डिस्ट्रीब्यूट होके अपना K7 K8 बना है, जो मैंने आपको यहाँ ड्राइंग में दिखाया है क्लोजिंग कमांड के लिए। अब हमारे ब्रेकर को क्लोज होने के लिए हमें यहाँ पे पॉजिटिव मिलना चाहिए 101 पे और यहाँ निगेटिव, फिर हम अपने टेंसी को ऑपरेट करेंगे क्लोजिंग की तरफ, तो हमारा जाके ब्रेकर क्लोज होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये हमारी सारी चीज़ें आपको इसी बताई, इससे आप ब्रेकर को इलेक्ट्रिकली ऑपरेट कर सकते हैं और ऑन ऑफ